सब्सक्राइब कीजिए श्रीतमास किचन को और बेल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए नए नए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू श्रीतमास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी दम आलू। आलू की ये खास रेसिपी होते हैं मसालेदार और तीखे। हम सभी इसे बहुत ही पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कश्मीरी दम आलू। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को बॉईल कर लेंगे। आलू हमने लिया है 600 ग्राम। गरम पानी में इसको हम दे देते हैं। हमने इसको पहले से ही छील कर रखा है। आप चाहे तो इसको बॉईल करके छील सकते हैं। इसमें हम दे देते हैं थोड़े से नमक ताकि ये आसानी से बॉईल हो सके। 10 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देते हैं। आलू को पूरी तरह से नहीं बॉईल करना है। अभी हम एक स्पून की मदद से आलू को छेद करेंगे ताकि मसाला आसानी से इसके अंदर जा सके। कढ़ाई में हमने सरसों के तेल गरम करने तक छोड़ा है। तेल हमारा गरम हो गया है। अभी ये गरम तेल में हम दे देते हैं आलू को। आलू को हम गोल्डन करके फ्राई करेंगे। आलू को फ्राई करते वक्त हम इसमें दे देते हैं थोड़े से हल्दी। इसको मिला ले। दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन करके इसको फ्राई करना है। आलू हमारा फ्राई हो गया है। आप देख सकते हैं कितना गोल्डन करके हमने इसको फ्राई किया है। आलू को फ्राई करने के लिए हमें कुल मिला के टाइम लगे हैं 5 से 7 मिनट। अब इसको कढ़ाई से हम निकाल लेंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल रखकर बाकी तेल को हटा दिया हमने। अभी इसमें हम दे देते हैं 1 तेजपत्ता, 2 सूखे लाल मिर्च, इसको तोड़ करके दीजिए, 1 दालचीनी, बड़ी इलायची, 3 लौंग और 3 छोटी इलायची। छोटी इलायची के मुंह खोल कर दीजिए और इसके साथ जाएगा एक स्पेशल चीज़, वो है 4-5 किशमिश। इसके देने से बहुत ही टेस्ट बढ़िया आएगा। 1 छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच सौंफ। मसाला को कुछ सेकंड भूनना है। लो फ्लेम में मसाला को कुछ सेकंड्स भूनने के बाद हम इसमें दे देते हैं 1 टेबलस्पून जैसे अदरक और लहसुन के पेस्ट। इसको 1 मिनट भूनना है। 1 मिनट के बाद हम इसमें दे देते हैं 2 प्याज के पेस्ट। इसको भी 1 से 2 मिनट भूनना है। मसाला को हम ढक करके भूनेंगे। 2 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोलते हैं। अभी इसमें हम दे देते हैं टमाटर के पेस्ट और टमाटर की प्यूरी भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको देने के बाद हम इसमें दे देते हैं 2 हरी मिर्ची। इसको ऐसे तोड़ करके दे। मसाला को मिलाने के बाद हम फिर से इसको ढक देते हैं और ढककर इसको 2 से 3 मिनट मीडियम गैस पे पकाते हैं। मसाला जब तक भून रहा है, इस दौरान हम एक बाउल के अंदर दे देते हैं 2 टेबलस्पून दही,
ये दही है खट्टे। दे देते हैं थोड़े से हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये 1 छोटा चम्मच देना है। थोड़े से धनिया पाउडर, थोड़े से जीरा पाउडर, थोड़े से गरम मसाला पाउडर बाद में देना है। इसको देने के बाद इसमें थोड़े से पानी डालें। पानी देकर इसको अच्छे से मिक्स करके कढ़ाई में दे देते हैं। वाव, आप देख सकते हैं ऐसी मसाला डालकर इसके टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। अब मसाला को मिलाने के बाद ढक करके इसको 2 से 3 मिनट पकाना है। अभी हम ढक्कन को खोलते हैं। ये देखिए मसाला से तेल अलग हो गया है, इसका मतलब मसाला हमारा भुन चुका है। आप देख सकते हैं। अभी इसमें हम दे देते हैं फ्राई किया हुआ आलू को। इसको मसाला के साथ मिला लें। ये रेसिपी आप प्याज और लहसुन के बिना भी कर सकते हैं। आलू को मिलाने के बाद हम इसमें दे देते हैं 1 कप जैसे पानी को। पानी को देकर इसको मिला लीजिए। पानी को देने के बाद जब इसमें उबाल आ जाए तब हम दे देते हैं नमक को। स्वाद अनुसार नमक को दीजिए। पहले थोड़े कम डालिए और बाद में एक बार चेक करके आप दे सकते हैं। और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आप जितना तीखा खाना पसंद करें उसके हिसाब से दीजिए। नमक को देकर हम ढक देते हैं इसको और 5 से 7 मिनट मीडियम गैस पे इसको पकाते हैं। 7 से 8 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोलते हैं। वाव, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया। अब इसमें हम दे देते हैं थोड़े से ½ टीस्पून से भी कम थोड़े से गरम मसाला पाउडर। इसके साथ जाएगा 1 छोटा चम्मच चीनी और लास्ट में 1 छोटा चम्मच घी। और हमारा कश्मीरी दम आलू रेडी। इसको मिला लें। आलू एकदम पूरी तरह से पक चुका है। आप देख सकते हैं दम आलू एकदम शाही हो गया है। अब गैस को बंद कर देती हूँ और ढक्कन देकर इसको 5 मिनट ऐसे ही रखना है। 5 मिनट के बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो आपने देखा कितना जल्दी इजी और टेस्टी कश्मीरी दम आलू एकदम आपके सामने रेडी है। मैं इसके साथ पूरी सर्व कर रही हूँ। इसे देखिए और घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।